बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। आज की वीडियो इंतहाई जो है वो दहशत भरी है और इंतहाई अफसोसनाक है। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, आज से 4 दिन पहले एक शख्स ने कराची मलीर के अंदर जिस तरह से बेदर्दी से अपने 3 बेटियों को और अपनी बीवी को जो है वो जिंदा कत्ल कर दिया और बड़े ही बुरे तरीके से उसने जो है उनको कत्ल किया, इतनी बेदर्दी से, जो कि यकीनन कोई भी अपनी बाप जो है अपनी बेटियों को उस तरह से कत्ल नहीं कर सकता। पता नहीं उसने वो दिल, वो हिम्मत कहाँ से लाई कि उसने इस बेदर्दी से अपनी तीनों बेटियों को और अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया। ये वाकया क्या हुआ और किस तरह से हुआ, इस वाले से डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। वाकया कुछ ऐसे होता है कि रात के 1 बजे या 1:40 के करीब ये शख्स जो है जो मेरे पास अब तक की इतलात आई हैं, ये शख्स अपने भाई से जो उसका जो भाई था उससे ये वीडियो कॉल पे बात करता है 10 मिनट पहले, 1:35 पे, और 1:45 का ये वाकया है। तो 1:35 पे वो अपने भाई को वीडियो कॉल करता है, उससे डिस्कस करता है, उससे बताता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मैं ये कत्ल करने जा रहा हूँ बेटियों का। अच्छा, जैसे ही वो बताता है, वो उसका जो भाई है, उसकी जो उनकी माँ है, उसकी जो मतलब उस शख्स की जो भाभी लगती है, उसके भाई की जो वाइफ है, उसको बताता है। और फिर 1:45 पे वो अपनी पहली बेटी का कत्ल करता है, इंतहाई खौफनाक, इंतहाई बेदर्दी के तरीके से। तो इवन के उनको इतलात मिल चुकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग, वो फैमिली जो है वो पहुंचते नहीं है उनको बचाने के लिए। फिर यके बाद जिगरे वो कत्ल करता जाता है और 45 मिनट की ये ड्यूरेशन बताई जा रही है कि 45 मिनट तक वो अल्लाह माफ़ करे इस तरह के काम में मुलव्वस रहा। एक बेटी को कत्ल किया, फिर दूसरी को कत्ल किया जो कि सो रही थी और सोते हुए वो कत्ल करता रहा, तो फिर तीसरी को कत्ल किया, फिर उसके बाद उसने वाइफ को कत्ल किया। पहले जो ये कहानी रचाई गई थी वो ये थी कि उसने ये कहा कि मैंने जो है वो कर्ज देना था लोगों का और मकरूज था, कर्ज की वजह से बहुत परेशान था, इस वजह से सबको मैंने कत्ल किया। और फिर एंड पे उसने जो है खुद सोचने की कोशिश की है और अपने आप को कत्ल करने की कोशिश की है। लेकिन अब तक की जो हकायक सामने आ रहे हैं उसमें ये भी है कि जैसे उसने 1:45 पे ये कत्ल करना शुरू किया और फिर वीडियो कॉल पे उसने जो लाइव कत्ल है, लाइव कत्ल का सीन जो है वो भी उसने वीडियो कॉल पे दिखाया अपने भाई को, जो अब तक मेरे पास इतलात पहुंची है। अपने भाई को वो लाइव कत्ल के सीन दिखाता रहा, इतनी जो है वो सफाकी का मुजाहरा किया कि अगर उन दोनों भाइयों की तरफ से, और बिलखुसूस जिसने अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को कत्ल किया, तो उसके बाद फिर जब उसने कत्ल किया, अपनी बीवी को कत्ल किया, फिर उसके बाद खुद सोजी के लिए गया दूसरे कमरे में, तो वहां पे जाके जब उसने अपने आप को, अपना गला काटने की कोशिश की, गला काटा, तो इवन कि उसी टाइम पे फिर एम्बुलेंस आ गई। तो कहा यह भी जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है वो प्री प्लान था, उसको पहले ही तैयार रखा गया और एंड में जब उसने खुद को जो है कत्ल करने की कोशिश की तो फिर एम्बुलेंस को उसी टाइम पे बुला लिया गया। और फिर जो दरवाजे हैं वो तोड़े गए, उसकी जो भाभी है उसकी माँ की तरफ से, उनकी भाभी और माँ ने दरवाजे की जो कुंडी लगी थी उसको तोड़ा, अंदर जाके फिर जो है उसको बचाया। और ये अब तक की जो हकायक मेरे सामने आए हैं। एक और इसके साथ जो वाकया सामने आया है वो ये है कि इसके जो हमजुल्फ है, एक उसने कहा कि जो ये फवाद नामी शख्स है, फवाद इसका नाम था, जो फवाद नामी शख्स है, तो इस पे कोई भी कर्ज नहीं था, इस पे कर्ज कोई नहीं था। लेकिन अब यही जो है तराजा बयानात सामने आ रहे हैं। एक तरफ से शो ये किया गया था कि वो मकरूज था जिसकी वजह से परेशान था, अब ये भी हकायक सामने आए कि वो कर्जदार नहीं था। लेकिन हकायक क्या थे, इसके जो मजीद जो है तफ्तीश का सिलसिला जारी है, वो जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अब हकायक सामने आने के बाद भी क्या अब उस पर पुलिस जो है ना वो पेशरफ्त करने में कामयाब होगी, उसको काबू करने में कामयाब होगी, और असल क्या वाक़या था, किस वजह से उसने जो है ना अपनी बीवी को, बेटियों को कत्ल किया। हैरत इस बात की होती है कि रात के 1:45 पे वो ये शुरू करता है काम, और जब कत्ल किया गया तो नीचे वाले, क्योंकि 2 पोर्शन थे उस बिल्डिंग के,
اور فرسٹ فلور پہ وہ رہ رہا تھا، نیچے اس کا بھائی رہ رہا تھا. تو ان کو کال کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اتنی زحمت نہیں کر پائے کہ وہ اوپر آ کے اس کو بچا سکے. تو اس باتوں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو قتل تھا یہ پری پلان قتل تھا. اس میں صرف یہ ہی نہیں فواد نامی شخص ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری فیملی جو ہے پورا خاندان انوالو ہو سکتا ہے. جس طرح کے یہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ اگر کال ان لوگوں کو گئی ہے، اس کے بھائی نے بتایا ہے، تو کال جانے کے باوجود جو ہے انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا اور وہ اوپر نہیں آئے بچانے کے لیے. تو غالباً اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ بھی اس کے ساتھ انوالو تھے. اور اس طرح کی صفاقی اور درندگی کا مظاہرہ ایک جو والد ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے. پھر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس کے جو لواحقین ہیں یا دوست احباب ہیں ان کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ جو فواد نامی شخص ہے یہ بڑا اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بڑا جو ہے وہ ہمدردانہ طریقے سے رہ رہا تھا اور ڈنرز وغیرہ پہ لے کے جاتا تھا اور بڑے محبت بھرے انداز میں رہ رہا تھا. تو پھر یہ کیا ہو گیا ایسا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوا؟ یہ بھی حقائق ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ابھی مخفی رکھی گئی ہیں، چھپائی جا رہی ہیں، لیکن جلد ہی جو ہے وہ پولیس کی جو تفتیش جاری ہے سامنے آ جائیں گی. انشاءاللہ اس پہ جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.